हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइडलाइन के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कृष्णा नदी पर स्थित परियोजना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजनाओं का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? कौन सी नदी घाटी परियोजनाओं से? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंबल घाटी परियोजनाओं से एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आया था, उसके पक्ष में कांग्रेस के कौन से नेता पूरी तरह से थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक नदी घाटी परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है जो गंडक नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति का गठन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दिलहंसती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दिलहंसती पावर स्टेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर। दिलहंसती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया पोस्ट की किन सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? इंडियन पोस्ट के किन सेवाओं को? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन पोस्ट में तार जो सेवा था, तार, उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित है? भारत का राष्ट्रीय गीत। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वह आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आनंद मठ में संकलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी को लॉन्च किया है? किस बैंक के द्वारा कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य बना है?
भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य चुना चुका गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 साल के लिए चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए चुना गया है। यह कार्यकाल 2021 से शुरू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने कृषि उत्पाद विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण विभाग रखा है? किस राज्य सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने कृषि उत्पाद विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण विभाग रखा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने अपने कृषि उत्पाद विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण विभाग रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किससे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल्कान बोजकीर को। बाल्कान बोजकीर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल किसने शुरू किया है? अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना जिसका नाम है सरल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा सरल जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना से संबंधित है शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? जीन का संश्लेषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 1863 ईस्वी में डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1930 में। वर्ष 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस रक्त समूह को रक्तदाता समूह के नाम से जाना जाता है? किस रक्त समूह को रक्तदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त समूह ओ को रक्तदाता समूह कहा जाता है और AB को सर्वग्राही समूह कहा जाता है। यानी कि AB जो है वह ग्राही है और O जो है वह दाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी धातु उपस्थित होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 जोड़ा। मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि 46 गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ा का अर्थ हो गया 46। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी से संबंधित है? ओंकारेश्वर परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। डाटा शब्द क्या? डाटा शब्द जो है वह किसका बहुवचन है? डाटा शब्द किस शब्द का बहुवचन का उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह डेटम शब्द का बहुवचन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध जो है, जो सबसे ऊंचा बांध है, यह भी भागीरथी नदी पर ही है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 24, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रघुनाथन कृष्णन ने यह गौरव प्राप्त किया है। यानी कि रघुनाथन कृष्णन ने विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, प्लांटी तथा एनिमेलिया इस जगत में जीवधारियों को वर्गीकृत किसने किया था? प्लांटी तथा एनिमेलिया ये दो जगत हैं, इनमें जीवधारियों को वर्गीकृत किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरोलस लिनियस ने यह वर्गीकरण किया था। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन चला था? भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान का उदाहरण है? सबसे सूखा स्थान कहाँ होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेह में। लद्दाख की राजधानी लेह में जो है सबसे सूखा स्थान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे वर्षा जो है काफी कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, 1935 का भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 1935 का भारत सरकार अधिनियम की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांगण का प्रथम मास क्या होता है? राष्ट्रीय पंचांगण का प्रथम मास शक संवत पर आधारित। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चैत्र होता है। राष्ट्रीय पंचांगण का प्रथम मास जो शक संवत पर आधारित है उसका प्रथम मास चैत्र होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।